हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबको ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप? तो गाइस, मैंने सुबह हो गई है और मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है। ये देखिए मेरा चल रहा है और अब मैं खाटू श्याम बाबा का नाम लेके जा रही हूँ स्कूल। जय हो श्री खाटू श्याम बाबा। और अब साफ पोछा झाड़ू नाश्ता सब बना दिया है। और ये देखिए मैंने आज चीला बनाया है मूंग की दाल का, और भिंडी की सब्जी में चले गए। मूंग का चीला बनाया है, एक बचा हुआ है, बाकी मैं स्कूल ले जा रही हूँ। ये भिंडी की सब्जी आके फिर रायता रोटी बनाएंगे। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके मैंने अभी अपना सामान रखा है। थोड़ा मार्केट में मुझे देर हो गई आने में, कुछ सामान लेने लग गई, सब्जी वगैरह लेने लग गई। आपको मैं दिखाती हूँ। अभी सब्जी मैंने बाहर ही रखी है, अभी अंदर भी नहीं। ये देखिए सब्जी का थैला बाहर है, तो मैं थैला लेके आती जा रही हूँ। और अब मैं हाथ पैर धो के कपड़े बदल के खाना बनाऊंगी। थोड़ा सा रायता और चावल और रोटी बनानी है। कुछ कुछ खाना मैं बना के जाती हूँ, कुछ कुछ खाना बनाना पड़ता है। भिंडी की सब्जी बनाई है, तो अब मुझे चावल, रायता और रोटी और दाल बनानी है। अब मैं जा रही हूँ बनाने। तो खाना खाते पीते तक हमें 3:30 बज जाता है। और गाइस आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में कि मैंने अच्छा किया कि नहीं। मैंने एक ये स्कूल में लोगों ने मुझे उकसा, ये 2500 का स्कैन करके सामान देने वाला आया था, तो ये मैंने ले लिया। अब मुझे नहीं पता गाइस कि ये कैसा है। ये एक कूलर है, सूर्या कंपनी का बता रहा था और मैंने ले लिया। मेरे 2500 रुपये भी चले गए। अभी मेरे पास पैसों की तो मुझे अजीब भी लग रहा था। लोगों के उकसाने से कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ले लिया गाइस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अपने बेटे को दे दूंगी, अगर उसको चाहिए होगा तो अपने बेटे को दे दूंगी, वो ले जाएगा टनकपुर, तो वहाँ उसको काम लगेगा। अब मैंने कहने से ले लिया, मैं समझ नहीं आया। उसने कहा लेना ही पड़ेगा, जब तुमने स्कैन कर दिया तो लेना पड़ेगा। और ऐसे मुझे बोलने लग गया, तो कोई कस के भी बोलता है, मैं डर जाती हूँ। तो मैं डर गई और फिर मैंने ख़रीद लिया। तो आप गाइस बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। कूलर सूर्या कंपनी का है और इसमें पानी भी नहीं भरना है, वैसे ही चलेगा बिना पानी के। तो गाइस आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। 1-2 सब्सक्राइब कर देंगे गाइस वीडियो देख के, तो मेरा भी भला हो जाएगा गाइस। मैं आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, कुछ आर्थिक स्थिति में सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप? तो गाइस मैं स्कूल से आती जा रही हूँ और मैंने कपड़े उपड़े भी चेंज कर लिए हैं और खाना वाना खा लिया है। और भगवान जी को भी भोग लगा के खाना वाना खिला के पर्दा लगा दिया है। और मेरा बेटा गया है पढ़ाने, तो वो आएगा तो वो भी खाना खाएगा। तो उसके लिए मैंने सत्तू चावल बनाया है। उसने सुबह रायता रोटी सब्जी सब बना के दिया था, तो उसने नहीं खाया। एक रोटी खा के गया, बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को लौकी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मैंने लौकी में चने की दाल डाल दी थी और वो चने की दाल नहीं खाता है, तो उसके लिए फिर मैंने सत्तू बनाया। हमारे यहाँ बनता है सत्तू में नमक मिर्च, आपको दिखाती हूँ डाल के बनाते हैं। तो वो मैंने उसके लिए बनाया, तो अभी आएगा तो वो ये देखिए गाइस। इसके साथ मैंने चावल
और रायता भी बनाया है। तो यही खाना बनाया है गाइस। और गाइस मैं भी थक जाती हूँ स्कूल से आके, क्योंकि मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है। तो डॉक्टर ऑपरेशन को बोल रहा है। मेरा बेटा कह रहा है बड़ा वाला, वो होम्योपैथिक रुद्रपुर में एक जगह है, तो वहाँ पे होम्योपैथी की डॉक्टरी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसे ही ठीक हो जाएगा जहाँ वो पढ़ता है। तो उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसमें नहीं निकलेगा। तो उसी से होम्योपैथिक दवाई ले रही हूँ मैं गलने की, लेकिन लग नहीं रहा है कि गलेगा गाइस, क्योंकि मेरा वज़न बहुत कम होता जा रहा है और मेरे दर्द बराबर बना रहता है। और मेरे रसौली भी है जो कि 5 ml की है, वो भी डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे वहाँ भी दर्द रहता है। और तो कोई परेशानी नहीं है। तो गाइस मैं आप लोगों से अपनी कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। मैंने शुरू में भी अपना इंट्रोडक्शन में एक ब्लॉग बनाया था, शायद वो मेरा ब्लॉग डिलीट हो गया कहीं। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन का ही बनाया था, लेकिन वो वीडियो शायद डिलीट हो गया। तो गाइस मेरे परिवार में बस खाली मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। ये तो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैं ये तो नहीं कहूँगी गाइस कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, क्योंकि नहीं तो उसको कहा जाता है जो है ही नहीं, लेकिन जो है उसको कैसे कह देंगे कि नहीं है। हैं, लेकिन वो मेरे से अलग रहते हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है। मेरे को बिना बताए करी थी। जब उन्होंने शादी करी तो मुझे बताया भी नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ। मैं अपने मायके में थी और अचानक से उनको होली का कोई फंक्शन चल रहा था, तो उसमें अचानक से खबर आई कि उन्होंने शादी कर ली है। और मेरे 6 महीने के और उस टाइम पे 2-3 महीने के, 6 महीने का और 1 साल भर का बेटा था। बड़ा वाला साल भर का था, छोटा वाला 6 महीने का था। और मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं, कोई ज़्यादा उनके में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बहुत नॉर्मली रहते हैं। बस एक वीडियो में नहीं आते, कहते हैं मम्मी अभी आप अच्छे से बनाना सीख जाओ तब आएंगे। और छोटा बेटा मेरा बहुत सपोर्टर है, बहुत मुझे सपोर्ट भी करता है और हर छोटी छोटी बातों का ध्यान भी बहुत रखता है। वो यहाँ 1 महीने की छुट्टी में आया है, तो वो यहीं सितारगंज एक जगह स्कॉलर वैली जगह है, तो वहीं पढ़ता था। तो वहीं पे उसको 15 दिन के लिए खाली बुलाया है पढ़ाने के लिए। मैंने बहुत मना किया, बेटा अपना घर में आराम करो, तुम्हारी छुट्टी भी कम है, जाओगे तो थकान होगी, लेकिन वो नहीं माना, तो भी चला गया। और वो वहीं पढ़ा रहा है 15 दिन के लिए, और कह रहा है मम्मी कुछ तो मिलेगा, और आप घर का खर्च अकेले उठाती हो, बहुत कष्ट झेलती हो, और कुछ तो आपका सपोर्ट हो जाएगा गाइस। और जब मैं अकेले अपना स्ट्रगल कर रही थी, मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था गाइस। और मेरे दोनों पैर हीटर से जल चुके हैं और बहुत मुश्किल से मैं लड़खड़ा के 2-3 साल तो मैं बिस्तर में पड़ी रही, चलती थी, और मेरे बाल भी सब झड़ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इलाज बहुत हुआ, पैर मेरे सड़ चुके थे, तो फिर इलाज के बाद फिर मेरे पैर सही हो गए। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिना बताए शादी करी। मुझे बताए होते तो मैं उनको कह देती कि तलाक दे दो और उसके बाद शादी करो। ऐसे चोरी से भी शादी नहीं करनी चाहिए गाइस, एक बार बता देना चाहिए। उनको कोई पसंद है, कुछ है तो बता देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बिना बताए कर ली। और मेरे परिवार में मेरा कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। मेरा भाई भी यहीं रहता है, तो वो भी प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी पढ़ाता है। उसका और मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहता है।
और माँ का तो खास रहता है, माँ तो माँ होती है, सबकी माँ माँ ही होती है। मेरी माँ का भी मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है। और मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में, किराए के मकान में रहती हूँ। तो मम्मी मेरी देखभाल, क्या मम्मी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ और वो अब ज़्यादा नहीं कुछ कर पाती हैं। तो ये है कि मेरा हाल चाल पूछती रहती है, मुझे कोई भी परेशानी होती है गाइस तुरंत मुझसे पूछती हैं कि बेटा कैसे हो। और मेरा कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है घर में फैमिली का। एक मेरी बहन है, वो भी पढ़ाती है। तो वो वो मेरी बहन गवर्नमेंट टीचर है, तो वो पढ़ाती है, तो वो भी, उसका भी बहुत सहारा रहता है। वो भी मुझे बहुत प्यार और अच्छा मानती है, मेरा साथ देती है। उसके बच्चे मुझे बहुत अच्छा मानते हैं गाइस। तो यही है गाइस, आपको अपने बारे में बताना था। और मैं और आदि बता नहीं सकती कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने को खड़ा किया है, अपने बच्चों को सहारा दिया है। मेरे बच्चे को, छोटे वाले को होते ही टीबी हो गया था, बहुत मुश्किल से उसका इलाज करके उसको बड़ा किया। और उसको बीमार ही रहता है वो ज़्यादातर, लेकिन मेरी बहुत केयर करता है। और बड़ा बेटा भी केयर करता है, बहुत अच्छा मानता है, दोनों बच्चे अच्छा मानते हैं और उन्हीं का सहारा है। एक दिन वृंदावन, मुझे परेशान बहुत थी तो मुझे वृंदावन ले गया और बोला मम्मी वहाँ चलो, तो वहाँ बहुत अच्छा होता है। और कान्हा जी की मूर्ति ले आई, तब से मैं अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। पता नहीं मैं अच्छे से कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, ये तो कान्हा जी जाने। लेकिन उनको एक मिनट भी दूर रहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कान्हा जी को घर में बैठाया है तो मन करता है कब घर जाऊँ, मेरे कान्हा जी भूखे होंगे और उनको खाना बना के दूँ। कुछ भी खाने का उनके बिना मन नहीं करता है, उन्हीं में मन लगा रहता है। और भगवान करे मेरा दिन ऐसे ही बीत जाए मेरे भगवान की भक्ति में। और एक दिन मैं खाली बैठी थी, लोगों के वीडियो बहुत देखती रहती हूँ, यूट्यूब चैनल सर्च करती हूँ तो उसमें लोगों के ब्लॉग आते हैं, मैं देखती थी तो मेरा भी मन किया कि मैं शुरू करूँ। और गाइस मुझे अभी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है और मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो गाइस मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मेरा साथ दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा और मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाइएगा गाइस। मेरा मन किया कि आप लोगों से अपनी सच्चाई शेयर करूं तो मैंने आपसे शेयर कर दी। यही मेरी सच्चाई है, मैंने शुरू में ही बताया था, मेरे मन में कोई झूठ फरेब छल कपट नहीं है, किसी के लिए मैं बुरा नहीं कहती हूँ। तो यही मेरी सच्चाई है गाइस। अगर आप लोग मुझे अपना फैमिली का हिस्सा बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे प्यार और सहारा देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय गाइस।